हेलो एवरीवन। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने करवा दिया था। ओके, स्टार्ट मैंने करवा दिया था और आपको ये पता है थोड़ा सा ये इसमें क्वेश्चन जो है वो लेंथी है, बट इसमें तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताई थी। एक तो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वो यूज़ होना है इसमें, और एक पार्शियल डेरिवेटिव का चैप्टर मैंने आपको बताया था वो यूज़ होना है, और एक जो अब कर रहे हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी का जो हम पढ़ रहे हैं वो यूज होगा। जो हम डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, कल मेरी एक एग्जांपल हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं, कल जैसे मैंने एक एग्जांपल कराई थी उसी तरीके से एक और एग्जांपल है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। ये देखिए एग्जांपल नंबर 2 जो आज करवानी है मैंने, कहता है शो दैट द फंक्शन लिख रहा हूँ सीधा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी फंक्शन में। ये है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये कब है एक्स वाई जो है ये नॉट इक्वल टू 0 0 और इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स और वाई इक्वल टू 0 0। ये है आपका फंक्शन है। कहता है क्या प्रूव करना है इस फंक्शन को, एक तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है नंबर 1, नंबर 2 इसके डेरिवेटिव लाने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है वाई, और तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है इसकी कि नॉट डिफरेंशिएबल, जैसे मैंने कल की एग्जांपल कराई थी। ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है इसकी। एक तो क्वांटिटी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब मैं दोबारा एक बार अगर आप कहते हो तो रिवाइज कर देता हूँ इसको बहुत सिंपल है। पहले वाला पोर्शन इसने ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे करते थे आपको यू नो दैट, हम कैसे स्टार्ट करते थे, हम स्टार्ट ले लेते थे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी हाउएवर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बी गिवन, ये ले लेते थे हम, और सब कुछ वैसे ही है। स्टार्ट कैसे करते थे एफ एक्स वाई, और किसके ऊपर चेक करना है 0 0 के ऊपर, तो ये 0 0 के ऊपर चेक करना है हमने। किसके ऊपर चेक करना है एट 0 0 ओरिजिन उसने बोला है, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसकी वैल्यू पुट कर हम लोग क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज माइनस 0, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। फिर उसकी तरह जैसे हम लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स में करते थे, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें हम x को r कोस थीटा और y को, आप मेरा वो लेक्चर देख लेना, सारा मैंने बताया हुआ है आपको, ये पुट कर देते थे x को r साइन थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आती थी इसके अंदर x और y पुट करने के बाद जो आता है वो आता है हमारे पास, दैट इज नाउ इसमें सारा किया हुआ है, ये आप देखते रहेंगे, ये स्टेप भी देखते रहेंगे। मैं सीधा लास्ट में लिख रहा हूँ कि दिस इज लेस देन, ये आ जाएगा हमारा 2 मोड ऑफ आर, ये आ जाएगा। और मोड ऑफ आर की वैल्यू आपको पता है, जब हम इसको स्केलिंग और एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो इसमें हमारा जो आएगा मोड ऑफ, और इसमें अगर मोड ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो इसमें आर की वैल्यू पुट कर दें अगर, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमारी आ गई। उसके बाद इसको अपने अंडर है तो उसके बाद मोड लेने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको करवा दिया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, मैंने वहां पर भी लिखा था, here we can write as कैसे लिखते हैं, एफ एक्स वाई माइनस में एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज मोर लेस देन इफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन, यदि ये मैंने आपको सारा ऑलरेडी बता दिया था, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब लास्ट जो एग्जांपल थी उस एग्जांपल में इसको 2 को नीचे ले जाते हैं, इसको 2 को इसके नीचे ले जाओ, चलो जी ले गए। उसके बाद अब लास्ट वाली एग्जांपल किसी और तरीके से कही गई है। मैंने आपको 2 तरह के एग्जांपल दिए थे, एक रेक्टेंगुलर नेबरहुड वाला और एक सर्कुलर वाला। यहाँ पर आप सर्कुलर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख लो, ए ऐसे करके ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको वहां पर करवाए हुए हैं। अब ये देखिए ये क्या होता है, व्हाट इज द दिस, इसका मतलब होता है एक्स वाई का जो पॉइंट है वेरी नियर, इसकी डिस्टेंस किसके बीच की डिस्टेंस की दूरी है, किसकी दूरी है ये 2 पॉइंट्स हैं, एक एक्स एक्स पॉइंट एक्स वाई पॉइंट, एक 0 0, ठीक है। और चेक कहाँ करना है 0 0, तो हमारा पॉइंट किसके आसपास होना चाहिए 0 0 के पास होना चाहिए। और ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और वो किससे कम है एप्सिलॉन क्या था हाउएवर स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट बिल्कुल किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है। ये मैंने दोनों चीजें पढ़ा चुका हूँ। एक लास्ट एग्जांपल में, लास्ट वाली एग्जांपल है उसमें हम ऐसे लिखते हैं हम दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, या जो भी था वहां पे जो भी आया होगा y माइनस 0 मोड इज लेस देन
वो वहां पे आया था, ये यहाँ पर आई थिंक स्क्वायर हो गया था, मैं देख लेता हूँ। लास्ट वाले एग्जांपल में ये आ गया था एप्सिलॉन अंडर 2, ये लास्ट वाले एग्जांपल में ये आया था। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई अंडर 2, इसको हमने डेल्टा मान लिया था। अब ऐसा क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं कर रहा, इसमें सर्कुलर कर रहा है, तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। इसको आप डेल्टा मान लो तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, सो एप्सिलॉन बाई 2 को क्या चूज कर लिया, डेल्टा। तो देयरफॉर हमने क्या लिख दिया, एफ एक्स वाई माइनस में एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ ये पॉइंट किसके पास आ गया बताओ, 0 0 के, दिस इज एक्स माइनस 0 बस इधर लिख दो कि y माइनस 0 और इज लेस देन डेल्टा, राइट। और ये किसके बीच की दूरी होती है, x और x y और 0 0 के बीच में। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन का लिमिट x और y गोज टू 0 0 के केस में क्या आ जाएगी, f ऑफ 0 और 0। इसका मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गई हमारी एक्चुअल वैल्यू, और हमारा फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये था जी हमारा कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर, दोबारा रिवाइज कर दिया मैंने। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो मैंने आपको बोला था कि एक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबल प्रूव नहीं करना कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है कि उनके पार्शियल डेरिवेटिव हैं या इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ठीक है, चलिए। वो कहता है पार्शियल डेरिवेटिव, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिल्कुल सिंपल। जब हम +1 में पढ़ते हैं, +2 में डेरिवेटिव पढ़ते हैं, मैंने कहा था वहां फंक्शन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोस। मैं दोबारा बता देता हूँ ये चीज, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वहां dy बाई डी एक्स, जिसको हम एफ डैश एक्स लिखते थे, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस में एफ एक्स डिवाइड बाई एच होती थी। और एट अगर x इज इक्वल टू a लेना होता है तो हम उसको लिखते हैं एफ डैश a इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0, ये आ जाता है f ऑफ a प्लस एच, और ये आ जाता है माइनस में f ऑफ a और डिवाइड बाई ये एफ एक्स आ गया, x की जगह आपने क्या ले लिया a, तो डिवाइड बाई h, ये आ जाती है, हम पढ़ते थे। अब आ गया 2 वेरिएबल का। अब हमारा फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ले लो। ये कितने वेरिएबल का है, 2 का। 2 में क्या होता है कि अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव, अब वहां पे 2 वेरिएबल आ गए तो एक को पार्शियल कहेंगे आप। पहले dy बाई dx लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे, df, y का मतलब f, y का मतलब क्या होता है f, तो dy बाई dx का मतलब कैसे लिखेंगे, लिमिट h गोज टू 0, यहाँ पर आ जाएगा अब f, दिस इज अवर x, राइट। अभी पॉइंट के ऊपर तो बाद में ले लेंगे, x प्लस h कोमा और y एज डी चलेगा, और ये आ जाएगा एफ एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा h। अगर ए पॉइंट पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पुट कर लेते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, लिमिट h गोज टू 0, तो ये बन जाएगा a प्लस एच और y एज दिस, और माइनस में f, दिस इज अवर a, और ये आ जाएगा y, दिस इज और h, राइट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, दिस इज अवर पॉइंट के ऊपर अगर हम लेते हैं, तो पॉइंट अगर ए बी लेंगे, वैसे कोशिश तो हमारी, जब हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं तो हम पॉइंट कौन सा लेते हैं, ए बी। पॉइंट कौन सा लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट लेते हैं, ए बी। तो ये यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा फिर, और डिवाइड बाई एच। बस आपने इसको देखना है, जब हमारा पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ होना है, 2 वेरिएबल जब लेने हैं तो उसके साथ ये चीज हमारी चेंज होगी, याद रखना, ये एज इट इज रहेगी, राइट। और दूसरा, जब हमारा y के साथ होगा तो लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ, यहाँ आ जाएगा a, और ये b प्लस k माइनस में f ऑफ a b और डिवाइड बाई h, ये आ जाएगा। तो उसमें ये चेंज होगा और ये एज इट इज रहेगा। तो बस ये 2 चीजें आपने नोट करनी है। और जब हमारा पॉइंट 0 0 हो जाए, जब हमारा एक्स वाई पॉइंट जो हमने ए बी लिया था, सॉरी, ए और बी की जगह कौन सा पॉइंट ले लें, अगर मैक्सिमम हम 0 0 लेंगे तो इसमें a की 0 वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो उसमें मैं लिख देता हूँ, ये मुझे जरूरत बहुत पड़ेगी इसलिए मैं लिख देता हूँ, लिमिट h गोज टू 0, ये पार्शियल डेरिवेटिव है 2 वेरिएबल का, तो ये आ जाएगा f, ये 0 प्लस h, तो ये h ही लिखना है आपने, यहाँ h लिखना है, और यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0, क्योंकि मुझे बार बार ये चीजें लिखनी है, तो ये 0 हो जाएगा पॉइंट, और ये आ जाएगा h, ये किसका है, पार्शियल डेरिवेटिव। और दोबारा y के साथ क्या आ जाएगा, लिमिट h गोज टू 0, ये आ जाएगा, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, पहले 0, और ये b आ जाएगा, ओके, ये सॉरी b की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो k आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा माइनस में f 0 0 और डिवाइड बाई h। मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत यूज करना है,
ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट बहुत यूज होंगे। और जैसे मैंने सारा समझाया है आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक, ये चीज ध्यान रखना, ये सारा का सारा मैंने प्लस 2 से लेकर अभी तक का सारा रिजल्ट बता दिया। लीजिए ये चीज सारी क्लियर हो गई। ओके, अब चलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। मैंने अभी कहा था, अब बुक को देखेंगे आप कि वो कहता है पार्शियल डेरिवेटिव आपने लिखना है, तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ ये लिखना है आपने। और इसको लिखने का तरीका एक और भी लिखा है उसने, एफ एक्स 0 0, ये भी एक तरीका होता है। इसको कैसे लिखेंगे, एफ वाई 0 0। ये लो जी, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो जस्ट आप ये लिखो यहाँ पर, मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको सारी चीजें। लिमिट एच गोज टू 0, यहाँ आएगा एफ एच 0 माइनस में एफ 0 0, या बुक देख सकते हैं कि बुक में ऐसे लिखा गया है। अब आ जाओ, इसकी वैल्यू कहाँ से लोगे, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है। यहाँ से कैसे लेनी है, x की जगह h पुट कर दो और y की जगह 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ से पुट करोगे तो यहाँ h क्यूब, ये आएगा दिस, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका, दिस इज h बन जाएगा, दिस इज h। तो लिमिट h गोज टू 0, तो ये h क्यूब, ये 0, ये h स्क्वायर, तो h रह जाएगा, तो h माइनस ये 0 0 0 0 के ऊपर वैल्यू क्या आती है 0, तो डिवाइड बाई h, दिस इज 1। अच्छा दूसरा, अब ये पुट करो, मैंने अभी आपको कहा था सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव आ गया लिमिट h गोज टू 0, सॉरी अब यहाँ k हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता दूं, अब यहाँ k हो जाएगा क्योंकि h नहीं है, यहाँ पे k है, तो क्या है 0 एज इट इज, यहाँ k माइनस में 0 0 डिवाइड बाई h। तो अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट दिस इज k गोज टू 0, और यहाँ पे k 0, ये k क्यूब, ये माइनस k आ जाएगा। ओके, ये k है, तो ये आ जाएगा -0, ये आ जाएगा k, ये -1 आ गई, क्या वैल्यू आ गई -1। तो ये आपने ये नहीं बताना कि ये इक्वल, ये नहीं पूछेगा कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है, वो नहीं पूछेगा, वो कहेगा एग्जिस्ट करते हैं, आप कहोगे यस। तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने देखा कि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट। तो ये था जी हमारा, जो मैंने अभी पढ़ा दिया सारा का सारा आपको, ये सारा मैंने पढ़ा दिया, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। और लास्ट वाली 2 चीजें मैंने रख लेता हूँ संभाल के, क्योंकि मुझे ये चीजें यूज करनी है, लास्ट वाली 2 चीजें जो मैंने अभी भी की हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ये दोनों यूज करूंगा मैं, ये मैंने आपको बता दिए। तो आगे चलते हैं, अब नॉट डिफरेंशिएबल, अब प्रूव करना है हमने नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल पहले क्या लिखेंगे, लेट हमारा जो फंक्शन एक्स वाई इज बी डिफरेंशिएबल एट 0 0। मैंने आपको ए बी के ऊपर डेफिनेशन बताई थी, और ए बी के बाद हम ए और बी को 0 0 पुट कर लेंगे। बाई डेफिनेशन क्या थी आपको, बाई डेफिनेशन क्या थी, कल मैंने बताया था a प्लस एच माइनस में ये आएगा b प्लस के माइनस में f ऑफ ए बी, ये मैंने सारा पढ़ा दिया था आपको। और ये जो थ्योरम थी जहाँ पे a लिखते थे उसकी जगह मैंने लिखना था, याद है आपको, कल मैंने एक थ्योरम बताई थी, उसमें ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव की जगह आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, क्योंकि पॉइंट है 0 0। तो मैं बुक को देख के लिख रहा हूँ, यहाँ एच ए होता था, उस थ्योरम में a की वैल्यू हम पुट कर देते थे पार्शियल डेरिवेटिव, तो a की जगह मैं पुट कर रहा हूँ f x 0 0 जो बुक में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया कि थ्योरम में हमने a की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, मेरा कल लास्ट वाला लेक्चर देखना, तो वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आ जाएगा f y 0 0 प्लस में ये आ जाएगा h, और ये फंक्शन ऑफ h के, और फिर आएगा k और फंक्शन ऑफ h के। और हमारा फंक्शन क्या माना है, डिफरेंशिएबल, तो उसके साथ साथ लिखोगे कि फंक्शन ऑफ h के गोज टू 0, फंक्शन ऑफ h के गोज टू 0 एज h के जब 0 0 की तरफ जाएंगे तो ये दोनों फंक्शन 0। ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, डेफिनेशन। जब हमें प्रूव करना होता है दिखाते हैं ये दिस गोज टू 0, और अब जब गिवन है तो आप ये लाइन लिख सकते हो। चलिए जी, अब उसके बाद आ जाओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद अब मैंने कंट्राडिक्शन लानी है, इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसके अंदर से एक कंट्राडिक्शन निकाल के दिखाऊंगा। चलिए जी, सबसे पहले अभी मैंने प्रूव किया था इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, और ये 0 0 पॉइंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 सॉरी, तो क्या लिखेंगे अब h के माइनस में ये h, ये 1, ये k -1 5 h के और प्लस में k साई h के। ये अब आ जाओ आगे, अब मेन चीज पढ़ने वाली है, ये इसके साथ ये लाइन लिख देंगे एज इट इज।
अब आप मेन चीज पढ़िए, सबसे पहले इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी जो फंक्शन दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू ऊपर से देखकर लिख देंगे, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, और इसकी वैल्यू 0 0 है तो 0 0, इसकी वैल्यू मैंने अभी लिख देनी है। कहाँ से देखकर? ऊपर से देखकर। तो ये आ जाएगा h³ माइनस k³ डिवाइड बाई h² प्लस में k², ये 0 0 आ जाएगा। चलिए जी, यहाँ तक तो मैंने बता दिया अब आपको। अब हमने जाना है कंट्राडिक्शन की तरफ। इस लाइन का कंट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। जब भी हमने ये प्रूव करना होता है डिफरेंशिएबल, तो हमें कोई ना कोई पाथ लेना होता है या कोई ना कोई लॉजिक लगाना होगा कि किसी चीज का सहारा लेंगे। पहले हम किसका सहारा लेते थे? जब भी कंटिन्यूटी प्रूव करते थे, पाथ का, रिलेशंस का, y और x में रिलेशन होते थे। बट यहाँ पर अब डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर लॉजिक लगेगा, तो उसके अंदर हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पे लॉजिक लगाने के लिए, कि ये कंट्राडिक्शन का लॉजिक लगाने के लिए यहाँ पे हम पुट करेंगे h = r cos थीटा। ये याद करके जाना है आपने, और r sin थीटा। ये हम इसकी हेल्प ले रहे हैं r और थीटा की, ये पुट करने के बाद। ओके, ये पुट करने के बाद हम इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो h को क्या पुट कर दिया हमने? h को r cos थीटा और k को r sin थीटा। अब इसमें गौर से देखिए, आप इसको गौर से देखेंगे, क्या देखनी है। चलिए मैं अभी आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अभी कर देते हैं इसको एक्सप्लेन। ओके।